गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं? चलिए, कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। लगता है अभी बच्चा कुछ मेला में ही घूम रहा है। अब सभी लोग मेला से अपने अपने आत्मा को ले आइए बुला के, और पढ़ाई की ओर आकर्षित कीजिए। हाँ, सबका आत्मा भी मेला में ही घूम रहा होगा। शरीर घर पे होगा। चलिए, कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सब सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। पहला सही जवाब है नीलम कुमारी। पवरिया किस संस्कार से संबंधित लोकगीत है? पवरिया किस संस्कार से संबंधित लोकगीत है? पवरिया किस संस्कार से संबंधित लोकगीत है? सही जवाब है जन्म। पहला जवाब है रितिका कुमारी। दुर्गा पूजा के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? अभी आप लोग किए होंगे। दुर्गा पूजा के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? सही जवाब है डांडिया। डंडी कौन होता है? पहला सही जवाब है रितिका कुमारी। डांडिया
मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? डांडिया मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? सही जवाब है गुजरात। पहला सही जवाब है रितिका कुमारी। झलकुरिया किस लोकगीत का प्रकार है? झलकुरिया किस लोकगीत का प्रकार है? झलकुरिया किस लोकगीत का प्रकार है? सही जवाब है ऋतु गीत में चैती का प्रकार है। बतलाए थे चैती के प्रकार है झलकुरिया और घाटो। पहला से जवाब है नीलम कुमारी। चोचर गीत को और किस नाम से जाना जाता है? हाँ अभी दुर्गा पूजा पूर्णिमा तक चलेगा। चोचर लोकगीत को और किस नाम से जाना जाता है? चोचर लोकगीत को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है रोपनी। पहला से अब है नीलम कुमारी। नयकबा किस जाति से संबंधित गीत है? नयकबा किस जाति से संबंधित गीत है? नयकबा किस जाति से संबंधित गीत है? सही जवाब है तेली। तेली जाति से संबंधित है। पहला से अब है नीलम कुमारी। नाई अलग है, तेली अलग है। नाई जो मतलब माथा बाल लड़काता है उसको नाई कहते हैं, और जो तेल पेरने का काम करता है उसको तेली कहते हैं। अब तो सब जाति करने लगा है, लेकिन ये नयकबा जो है तेली जाति से संबंधित हमारे गांव में है। आना कभी मिला देंगे।
नयिका बंजारा किस प्रकार का गीत है? 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 सही जवाब है गाथा गीत। पहला जवाब है नीलम कुमार। गाथा गीत का प्रकार है, ये सब बिहार में हम लिखाए हैं। क्या ये सब बिहार का है? बिहू गीत के कितने प्रकार हैं? बिहू गीत के कितने प्रकार हैं? सही जवाब है तीन। पहला सही जवाब है नीलम कुमारी। धान के फसल पक जाने पर किस बिहू नृत्य का आयोजन किया जाता है? धान का फसल पक जाने पर किस बिहू नृत्य का आयोजन किया जाता है? धान का फसल पक जाने पर किस बिहू नृत्य का आयोजन किया जाता है? सही जवाब है माघ बिहू। पहला सही जवाब है पूजा कुमारी। चैम्बर म्यूजिक किस धर्म से संबंधित है? चैम्बर म्यूजिक किस धर्म से संबंधित है? चैम्बर म्यूजिक किस धर्म से संबंधित है?
सही जवाब है ईसाई। पहला जवाब है रितिका कुमारी। न्यूम्स स्वरलिपि पद्धति में संशोधित करके किस स्वरलिपि पद्धति का विकास किया गया? न्यूम्स स्वरलिपि पद्धति में संशोधित करके किस स्वरलिपि पद्धति का विकास किया गया? सही जवाब है चीव स्वरलिपि, सॉरी, स्टाफ स्वरलिपि पद्धति। पहला जवाब है रितिका कुमारी। चीवर कहाँ पढ़ लिए? कॉपी पेस्ट खूब होता है। नीलम भी गलती की है। अब मेला से ध्यान ले आओ घर पे सभी कोई। ग्रैंड स्टाफ में चौथे लाइन पर किस स्वर को स्थापित किया गया है? ग्रैंड स्टाफ में चौथे लाइन पर किस स्वर को स्थापित किया गया है? ग्रैंड स्टाफ में चौथे लाइन पर किस स्वर को स्थापित किया गया है? सही जवाब है अ, तार रे। सीधा रे, तार रे। पहला जवाब है रितिका कुमारी। कर्नाटकी संगीत में तार रे क्या आंदोलन संख्या कितना होगा? कर्नाटकी संगीत में तार रे का आंदोलन संख्या कितना होगा? कर्नाटकी संगीत में तार रे की आंदोलन संख्या कितना है? सही जवाब है 500, नहीं 800। पहला सही जवाब है प्रीति कुमारी। हिंदुस्तानी में 805, 800, 810 अपने इधर होगा, इधर धैवत का 800 होगा। प्राचीन जर्मन सामूहिक गायन में किस क्लेव का उल्लेख प्रयोग किया जाता था? प्राचीन जर्मन सामूहिक गायन में किस क्लेव का प्रयोग किया जाता था?
प्राचीन सामूहिक जर्मन जर्मन गायन वादन में किस क्लेफ का प्रयोग किया जाता था? सही जवाब है सोप्रानो क्लेफ। पहला सही जवाब है रीतिका कुमारी। एफ शार्प हिंदुस्तानी संगीत के किस स्वर के समान होगा? एफ शार्प हिंदुस्तानी संगीत के किस स्वर के समान होगा? हिंदुस्तानी एफ शार्प हिंदुस्तानी संगीत के किस स्वर के समान होगा? एफ शार्प हिंदुस्तानी संगीत के किस स्वर के समान होगा? सही जवाब है तीव्र मध्यम। पहला सही जवाब है रीतिका कुमारी। डबल शार्प के लिए पाश्चात्य संगीत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? डबल शार्प को सूचित करने के लिए पाश्चात्य संगीत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? डबल शार्प को सूचित करने के लिए पाश्चात्य संगीत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है क्रॉस का। पहला जवाब है प्रीति कुमारी। चलिए आज का कोई सेशन यहीं पर समाप्त होता है।